Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach you grammar. The name of the topic: types of sentence. So there are three types of sentence: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. So in last video, I have explained you simple sentence. सिंपल सेंटेंस में आपको फ्यू एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस के जो कोई भी है कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो उसको सिंपल सेंटेंस में किस तरह से टर्न करते हैं वो हमने सीखा. नाउ ये जो लेक्चर है उसमें वी विल लर्न अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? तो अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू मेन क्लोज. सो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट यानी कम से कम दो मेन क्लोज होने चाहिए. इट मे और मे नॉट हैव कोऑर्डिनेट क्लोज. It may or may not have coordinate clause. However, if there are coordinate clauses, they are joining by the coordinate conjunction. अगर आपको coordinate clauses दिया है तो coordinate conjunction से क्या होता है? joint होता है. ओके, तो यहाँ पर ये जो compound sentence है उसमें एक से ज़्यादा मेन क्लोज होती है. यहाँ पर बोला है मिनिमम दो मेन क्लोज होते हैं. मिनिमम दो मेन क्लोज होते हैं. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने होते हैं? दो मेन क्लोज होते हैं. ओके, और वो दो मेन क्लोज को कोई कंजक्शन से या कोऑर्डिनेट क्लोज से क्या किया है? कनेक्ट किया है. ओके, उसको कोई ना कोई वर्ड से इसको क्या किया है? कनेक्ट किया है. ओके, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन. तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से उसको कनेक्ट किया है. तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें कौन कौन से वर्ड से सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है? तो एक होता है सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर आइदर और दिया है, यानी आइदर और से अगर सेंटेंस कनेक्ट है तो उसका सिमिलर दूसरा नेगेटिव में है नाइदर नोर. तो आइदर और हो या नाइदर नोर हो. ओके, दूसरा उसका है एंड से कनेक्ट हो. ओके, बट ये बट भी कंजक्शन की तरह यूज होता है. ओके, ये जो नेक्स्ट है उसमें भी बट है. तो अगर सेंटेंस आपका आइदर और, नाइदर नोर, एंड, बट, और एल्स अगर इससे कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है कि यू मे आइदर टॉक ऑन फोन और सेंड एन ईमेल. यू मे आइदर टॉक ऑन फोन और सेंड एन ईमेल. तो आप उसको फ़ोन पे बात कर सकते हो या फिर ईमेल सेंड कर सकते हो. ओके, सी द सेकंड वन. द फ्लावर्स वेर प्लक्ड. द फ्लावर्स वॉज अरेंज्ड एंड द हाउस वॉज डेकोरेटेड. तो एंड से सेंटेंस किया यानी वो कंपाउंड सेंटेंस से एंड से कनेक्ट किया सेंटेंस को. नेक्स्ट है वी वेंट टू मार्केट. We went to market but the shops were closed. Okay, we went to market, हम मार्केट में गए लेकिन the shops were closed, लेकिन दुकानें क्या थी? बंद थी. तो यहाँ पर सेंटेंस बट से कनेक्ट किया.
ओके, तो बट से कनेक्ट किया, वो भी कौन सा गिनाता है? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर मे डू इंजीनियरिंग। ओके, बट यहाँ भी बट से कनेक्ट किया है, मेरा जो भाई था उसको इंजीनियरिंग करनी थी, बट ही मे नॉट ज्वाइन दैट, लेकिन वो ज्वाइन कर सका नहीं, इफ ही गेट्स एडमिशन इन मेडिसिन, क्योंकि उसको मेडिसिन में एडमिशन मिल गया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, जिसे फर्स्ट आइदर और से कनेक्ट है, सेकंड एंड से कनेक्ट है, थर्ड बट से, और फोर्थ भी बट से कनेक्टेड है। तो ऐसे आइदर और, नाइदर नो, एंड, बट, और एल्स अगर उससे कनेक्ट है तो वो सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। यहाँ पर जो सेंटेंस अभी हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में ये करना है कि कोई भी सेंटेंस दिया होगा, जैसे सिंपल सेंटेंस दिया हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो, और बोला है टर्न इनटू कंपाउंड, तो हमें वो सेंटेंस को कंपाउंड में क्या करना है? टर्न करना है। ओके, तो लेट्स सी एक्सरसाइज। इसमें वन सेंटेंस है कि क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शैडोड रूम। तो यहाँ पर क्राइंग से सेंटेंस स्टार्ट किया है, दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस है। हमें सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड में यहाँ पर टू का भी यूज़ किया है, तो टू भी इसमें यूज़ हो सकता है कि सी क्राइड टू मच टू एक्सप्लेन एंड देन ले इन द शैडो रूम। ओके, तो ये जो सेंटेंस हमने किया वो कौन सा हो गया? एंड से कनेक्ट किया। यहाँ पर सेंटेंस में टू दिया था, तो टू मच टू, और यहाँ पर वर्ड कौन सा हमने यूज़ किया कि एंड, तो एंड से सेंटेंस कनेक्ट किया, यानी वो कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है विथ सच थॉट्स इन माई माइंड I resumed my seat in the chair. Okay, तो आंसर है I had such thoughts in my mind, and देखो यहाँ पर भी सेंटेंस किससे कनेक्ट किया है? एंड से कनेक्ट किया है। ओके, तो I had such thoughts in my mind and I resumed my seat in the chair. ओके, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस को एंड से कनेक्ट किया है, दोनों सेंटेंस को एंड से कनेक्ट किया है। नाउ सी द थर्ड वन। तो थर्ड सेंटेंस है कि हर फेस वॉज अ criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. ओके, तो ये जो सेंटेंस है इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ओके, तो आंसर है कि हर फेस वॉज अ criss-cross ऑफ wrinkles एंड these, एंड से क्या है? एंड these wrinkles run from everywhere to everywhere। तो ये भी कौन सा हो गया? कंपाउंड हो गया। मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसको मोस्ट ऑफ एंड से कनेक्ट किया जाता है। ओके, वैसे वर्ड मैंने आपको बता दिया कि एंड, आइदर और, नाइदर नो, बट, और एल्स, ये सब ये जो वर्ड्स है कि जो डिस्प्ले करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। ओके,
तो आंसर है वेदर वॉज एट्रोशियस, वेदर वॉज एट्रोशियस बट वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, बट वी वेर अ वंडरफुल हॉलीडे, यानी बट से कनेक्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो आंसर है स्कूल बिगन एंड, स्कूल बिगन एंड देयर वॉज अ ग्रेट बसल, एंड देयर वॉज अ ग्रेट बसल। यानी ये भी जो सेंटेंस है वो हमें सिंपल से वे नहीं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से हमने कौन सा कन किया, कंपाउंड किया। ओके, ये 5 जो एक्सरसाइज के सेंटेंस एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी ये टू वाला है, टी डबल ओ वाला, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम, तो सी क्राइड टू मच टू एक्सप्लेन एंड देन ले इन द shadowed रूम। नेक्स्ट है विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई resumed my seat in the chair, answer I had such thoughts in my mind and I resumed my seat in the chair। नेक्स्ट थर्ड है कि हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, आंसर है हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स एंड these wrinkles ran from everywhere to everywhere। Next, despite atrocious weather, we had a wonderful holiday। आंसर है weather was atrocious, weather was atrocious but we had a wonderful holidays, we had a wonderful holidays। नेक्स्ट जो फिफ्थ सेंटेंस है कि when school began there was a great bustle, आंसर school began and, school began and there was a great bustle, school began and there was a great bustle। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 6। जो 6 सेंटेंस है, तो 6 सेंटेंस देखिए कि द होल स्कूल seemed so strange, the whole school seemed so strange and solemn। ओके, ये जो सेंटेंस है उसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है। तो आंसर है आपका द होल स्कूल seemed not only strange but also। तो यहाँ पर जो यूज़ किया है वर्ड हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो सोलम। तो बट ऑल्सो साथ में भी लिख सकते हैं कि द होल स्कूल सीम्ड नॉट ओनली स्ट्रेंज बट ऑल्सो इट वॉज सोलम। ओके, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो वर्ड है वो भी कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस,
40 years, for 40 years he had been there in the same place. For 40 years he had been there in the same place. तो आंसर है हमारा कि 40 years had passed, 40 years had passed and से सेंटेंस कनेक्ट किया है and he had been there in the same place. Okay, 40 years had passed and he had been there in the same place. नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि when they build one I will go, when they build one I will go. तो आंसर है कि they will build one, they will build one and I will go, and I will go यानी किससे कनेक्ट किया, and से कनेक्ट किया. Now see the next sentence. Wherever they find food, wherever they find food, they pitch their tents. Wherever they find food, they pitch their tents. जहाँ भी उनको खाना मिला वहीं उन्होंने अपने टेंट एंड तंबू बना दिए, यानी रहने के लिए वहीं उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो इसको भी हमें कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है. तो आंसर है दे फाइंड फूड, दे फाइंड फूड एंड से सेंटेंस कनेक्ट किया है एंड देन पिच देयर टेंट्स, and then pitch their tents. ओके, तो जहाँ पर फूड मिला वहीं उन्होंने क्या किया, टेंट बना दिया, यानी वहीं वो रहने के लिए रुक गए. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट जो है 10th है. ओके, तो 10th सेंटेंस में क्या कहा है कि I went to the pool, I went to the pool when no one else was there, when no one else was there. तो सेंटेंस when से बना यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हमें ये सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है. ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करने के लिए हमें कौन से कंजक्शन चाहिए, तो एंड, बट, और. ओके, यहाँ पर सेंटेंस बट से बनाया है. आंसर देखिए कि आई वेंट टू द पूल, आई वेंट टू द पूल. कंजक्शन हमारा बट नो वन एल्स वॉज देयर, बट नो वन एल्स वॉज देयर. क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपके 10 सेंटेंस हुए. 1 to 5 एक बार रिपीट हो गया था. नाउ ये जो 6 to 10 है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं और उसके बाद हम आगे यानी सेंटेंस नंबर 11 से 15 की ओर आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये 6 to 10 इसको एक बार रिपीट कर देते हैं. ये जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है हमें. सेंटेंस कोई भी दिया हो, सिंपल का दिया हो या कॉम्प्लेक्स का दिया हो, हमें वो सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है.
ओके, देख लीजिए। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। तो आंसर बनाया है कि द होल स्कूल सीम्ड नॉट ओनली स्ट्रेंज but also it was solemn. But also it was solemn, yeah, but it was also solemn. ये जो सेंटेंस हुआ 6 का आंसर हुआ। नाउ लेट्स सी 7th। For 40 years he had been there in the same place. आंसर है 40 years had passed. 40 years had passed and कनेक्ट किसके क्या है एंड, तो 40 years had passed and he had been there in the same place. नेक्स्ट जो सेंटेंस है when they build one I will go। यहाँ पर सेंटेंस में when दिया है। when यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो they will build one and यानी एंड से कनेक्ट किया एंड I will go। नेक्स्ट सेंटेंस 9 है wherever they find food they pitched their tents। तो आंसर है कि they find food and then pitched their tents। Now see the 10th one कि I went to the pool। I went to the pool and when no one else was there। ओके, तो आंसर है कि I went to the pool but no one else was there। okay, so I went to the pool but no one else was there। okay, now see the next 5 sentence 11 to 15। when my feet hit bottom when my feet hit bottom I summon all my strength। when से सेंटेंस दिया है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में टर्न करना है। तो आंसर आएगा माय फीट हिट बॉटम एंड से कनेक्ट किया है माय फीट हिट बॉटम एंड आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देयर इज अ टेरर only in the fear of death। there is a terror only in the fear of death। आंसर है there is a fear of death and से सेंटेंस कनेक्ट किया है तो there is a fear of death and there is terror only in it। Now see the next sentence। I talked to a psychiatrist friend of mine among others। तो आंसर है
I talked to a friend of mine and among, okay, तो I talked to a friend of mine among others and, यहाँ पर भी and दिया है, and he is a psychiatrist. Next, I told him about the third level at the Grand Central Station. Answer है, there is a third level at Grand Central Station. There is a third level at Grand Central Station and, यहाँ पर भी and से कनेक्ट किया है, and I told him about it. And I told him about it. Now see the next sentence 15. The kindest thing would be to put him back into the sea. तो कंपाउंड बनाना है, तो they should put him back into the sea. They should put him into the sea and that would be the kindest thing. And that would be the kindest things. ओके, तो यहाँ पर आपके 15 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं. 11 to 15 एक बार रीड कर देते हैं. तो when my feet hit bottom, I summoned all my strength. My feet hit bottom and से कनेक्ट किया है, and I summon all my strength. Next sentence है, there is a terror only in the fear of death. तो आंसर है, there is a fear of death. There is a fear of death and there is a terror only in it. Next, I talked to a psychiatrist friend of mine among others. Answer है, I talked to a friend of mine among others and he is a psychiatrist. Next, I told him about the third level at Grand Central Station. तो आंसर है, there is a third level at Grand Central Station and I told him about it. Last one, the kindest things would be to put him back into the sea. Answer, they should put him back. They should put him back into the sea and that would be the kindest things. That would be the kindest thing. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपको ये जो सिंपल सेंटेंस मैंने करवाया और ये कंपाउंड सेंटेंस करवाया आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा. तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा. वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी करना है.
Thank you very much to listen me carefully.